साथियों नमस्कार, मैं चेतन आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कविता की पाठशाला में आज हम चर्चा करेंगे गज़ल के एक अगले ऐप की। अच्छा, गज़ल का ऐप नहीं, इसको आप कविता का ऐप भी कह सकते हो। इसको गज़ल में भी प्रयोग कर सकते हो, उर्दू अदब वाले भी इसका ध्यान रख सकते हैं और हिंदी साहित्य के लोग भी इसका ध्यान रख सकते हैं। वो विषय विशेष तौर पर है क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग। अक्सर ये होता है कि अनजाने में या अपने आप को विद्वान ज़्यादा बताने के चक्कर में हम ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जिससे आपके भाव जो हैं सामने वाले के सामने नहीं जा पाते, उसके हृदय तक नहीं जा पाते। वो समझ ही नहीं पाता कि आप क्या बात कर रहे हैं। जब आपकी कही हुई बातों को वो नहीं समझ पाएगा सामने वाला, तो उसमें कविता में या गज़ल में क्या दोष आएगा? वो दोष आएगा संप्रेषणीयता का दोष। इसलिए आएगा क्योंकि आपने क्लिष्ट शब्दों का ऐसा प्रयोग किया है कि जिसके लिए डिक्शनरी देखनी पड़ेगी या उसका अर्थ ढूंढना पड़ेगा उसको गूगल पे या कहीं भी जाके। तो इससे आपकी बात अधूरी रह जाती है, आप सामने वाले को समझा नहीं पाते। तो आपके भावों को एक संप्रेषणीयता यानी एक सहज रवानगी नहीं मिल पाती जो सामने वाले तक उसका अर्थ उसको समझ आ जाए सहज रूप से एक बार सुनते ही। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचें, ये बहुत ज़रूरी है। इसका जितना ध्यान रखेंगे आपकी कविता उतनी ही ज़्यादा लोगों को समझ आएगी। अब क्लिष्ट शब्द में देखिए, एक प्रयोग मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने अपनी गज़ल का व्याकरण पुस्तक में दिया है। उन्होंने क्या किया है, लिखा है, देखिएगा, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उसको, कि जाह्नवी जल में नहाकर आएंगे, पाप सब अपने बहाकर आएंगे। अब पाप सब अपने बहाकर आएंगे बिल्कुल समझ आता है, लेकिन मिसरा उला जो है जाह्नवी जल में नहाकर आएंगे। अब जाह्नवी जल ये शब्द बहुधा प्रयोग में नहीं आता, लेकिन अगर लिखने वाले ने, कवि ने उसका प्रयोग कर दिया है तो वो हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगी। जब हमें समझिए सामने वाले को बड़ा मुश्किल होता है। अब जाह्नवी जल प्रचलन में नहीं है, तो जाह्नवी जल क्या है? गंगा जल। तो अगर वो सीधा गंगा जल लिख देता जाह्नवी जल को जो है लिखने वाला, तो उसको जल्दी उसको समझ आ जाता। तो इसलिए ऐसे शब्द जो बड़े क्लिष्ट भी हैं और बड़े अटपटे से लगते हैं जिसके प्रयोग करने से, और सामने वाला उलझन में पड़ जाता है उसको समझने में, तो ऐसे शब्दों का हम प्रयोग ना करें। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इसका ध्यान रखें। इसके अलावा और भी हैं, क्या पता है आपको इस बात का, सूर्यपुत्री के निकट मथुरा नगर। एक उन्होंने, गुरुदेव ने समझाने के लिए इसका प्रयोग किया कि क्या पता है आपको इस बात का, सूर्यपुत्री के निकट मथुरा नगर। अब सूर्यपुत्री, अब जिसको अगर पुरानी कोई कथा नहीं पता है और आप उसका उदाहरण देने लग जाओ, तो व्यक्ति को जब उस कथा का पता ही नहीं, सूर्यपुत्री का मथुरा नगर क्या होता है, क्या मामला है, तो आपकी बात अधूरी रह जाती है, आपके भीतर ही रह जाएगी। आपने किस लिए लिखा है सामने वाले को समझ नहीं आएगा जब तक आप इसको पढ़ने से पहले उसका संदर्भ सामने वाले को ना बताएं। तो इसके लिए मुश्किल क्या हुई, काम क्या बढ़ा? पहले तो आप संदर्भ याद करके सामने वाले को बताएंगे, संदर्भ बताने के बाद फिर इस दो पंक्तियों को आप सुनाएंगे, तब तो वो समझेगा हाँ इसका मतलब तो ये है। तो ऐसी भी परिस्थिति को जन्म नहीं देना चाहिए। लेखक को ध्यान रखना चाहिए कि आसान शब्दों में कैसे गहरे भावों को पिरोया जाए, ये बिल्कुल विशेष ध्यान रखने की बात है। तो ऐसे ही मैं एक गज़ल कल सुन रहा था एक फिल्म में, हालांकि बड़ी चर्चित वो गज़ल है, और पहला लेकिन मिसरा उला जो है वो जब तक डिक्शनरी उर्दू की ना देखो वो समझ नहीं आता, क्योंकि वो प्रचलन में नहीं है शब्द। हम हैं मताए कूचा वो बाज़ार की तरह। अब बाज़ार की तरह समझ आ रहा है, कूचा भी समझ आ रहा है, मताए कूचा हो, तो ये अब इसके लिए डिक्शनरी देखो कि क्या अर्थ है। तो देखा, मैंने खुद डिक्शनरी देखी उसकी, या तो मुझे कह सकते हो अज्ञानी है, इसको इतना ही नहीं पता, लेकिन जब मुझे नहीं पता तो मेरे आने वाली नई पीढ़ी, जो आगे की पीढ़ी है, कम उम्र की है, उसको इसका अर्थ नहीं पता होगा बिल्कुल भी। वो भी गूगल पे सर्च करेंगे या फिर डिक्शनरी देखेंगे कि क्या अर्थ है इसका। हम हैं मताए कूचा वो बाज़ार की तरह। तो जब मैंने देखा इसका अर्थ क्या निकला कि बाज़ार की गलियों में बिकने वाला सामान की तरह हम हैं मताए कूचा, यानी कूचा माने संकरी गली के, मताए माने गुड्स, सामान,
बाज़ार की तरह, हम बाज़ार की संकरी गली में बिकने वाले सामान की तरह है। तो उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, मिसरा सानी ये हुआ। तब समझ आया कि हाँ, इसका अर्थ तो ये है। तो इसीलिए ये प्रचलन, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग बहुत पहले होता था, लेकिन आज के इस दौर में व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो गूगल पर देखे या डिक्शनरी खोल कर देखे और उसके अर्थ को तलाशे। तो इसलिए आसान शब्दों में गहरी बात कहने का हुनर हमें अपने भीतर पैदा करना होगा, या हमें ये समझ पैदा करनी होगी कि सामने वाले को किस तरह से हमें जल्दी समझाना है, उसके पास समय कम है। ठीक है, तो अपनी लंबी यात्रा हो आपकी कविता की, इसलिए आसान से आसान शब्दों का प्रयोग करें। भाव जो हैं वो गहरे से गहरे होने चाहिए, तभी आपकी यात्रा दूर तक आपकी कविता जो है यात्रा करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर एक नए ऐप पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं चेतन आनंद आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।